मैं तुमसे मन की बात करना चाहता हूँ, और जब मैं मन कहता हूँ तो मैं तुम्हारे सिर के भीतर चल रही भीड़ की बात कर रहा हूँ। वह भीड़ जो दिन रात बोलती रहती है, प्रश्न पूछती रहती है, डर दिखाती है, लालच देती है, भविष्य रचती है, अतीत को ढोती है। वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। मैंने मन को शत्रु नहीं कहा है, याद रखना। मन को शत्रु कहना भी मन की ही एक चाल है। मन समस्या नहीं है, मन को न समझना समस्या है। जिस दिन मन समझ में आ जाता है उसी दिन जीवन सरल हो जाता है, जटिल नहीं। क्योंकि जीवन कभी जटिल था ही नहीं। जटिलता तुमने पैदा की है अपने मन के माध्यम से। मैंने हजारों लोगों को देखा है, सब एक ही शिकायत लेकर आते हैं, जीवन कठिन है, और मैं मुस्कुरा देता हूँ। जीवन कठिन नहीं है, तुम कठिन हो गए हो। जीवन तो नदी की तरह बहता है, वह कहीं अटकता नहीं, वह कहीं प्रश्न नहीं पूछता, वह कहीं निर्णय नहीं करता, वह बस बहता है। लेकिन तुम्हारा मन नदी नहीं है, वह तो एक पुरानी ग्रामोफोन की रिकॉर्ड है जो बार बार वही राग बजाता है। तुम्हारा मन अतीत है और जीवन सदा वर्तमान है, यही टकराव है। मन पीछे खींचता है, जीवन आगे बहता है। मन स्मृति है, जीवन अनुभव है। मन जाना पहचाना चाहता है, जीवन अज्ञात है। इसलिए जब तक तुम मन से जीते रहोगे जीवन तुम्हें कठिन लगेगा, क्योंकि मन अज्ञात से डरता है और जीवन अज्ञात के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था। उसने नाव देखी। नाव बिल्कुल सही थी, मजबूत थी, लेकिन वह आदमी नाव में बैठने से डर रहा था। उसने मुझसे पूछा, अगर नाव डूब गई तो? मैंने कहा, नदी पार किए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? वह बोला, पहले सुनिश्चित होना चाहता हूँ। यही मन है। मन पहले सुनिश्चित होना चाहता है, फिर जीना चाहता है। लेकिन जीवन में कोई बीमा नहीं है, जीवन में कोई गारंटी नहीं है, और यही उसकी सुंदरता है। मन सुरक्षा चाहता है, जीवन स्वतंत्रता है। इसलिए मन और जीवन का स्वभाव विपरीत है। जब मैं कहता हूँ मन समझ में आ गया, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुमने मन को मिटा दिया। नहीं, मन को मिटाना असंभव है, और जो असंभव है उसकी आकांक्षा भी मन ही करता है। मन को बस पहचान लेना है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और तुम्हें सांप दिखाई दे जाए, तुम डर जाते हो, भागते हो, चिल्लाते हो, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है सांप गायब हो जाता है बिना मरे। ध्यान रखना, सांप मरा नहीं, सांप था ही नहीं। ठीक ऐसा ही मन है। तुम्हारे दुख असली नहीं हैं, वे गलतफहमी हैं। मन समझ में आते ही दुख ऐसे ही गिर जाता है जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधे से उतर जाए। तुम कुछ करते नहीं हो, बस देखते हो। मैंने कहा है, देखना ही ध्यान है। मन की हर समस्या देखने से सुलझती है, लड़ने से नहीं। मन बहुत चालाक है। अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम उसकी भाषा में उतर जाते हो, और मन अपनी ही भाषा में हमेशा जीतता है। मन से जीतना हो तो मन से नीचे उतरना होगा, साक्षी बनकर। मन क्या करता है? मन निरंतर दो काम करता है। अतीत को दोहराता है, भविष्य को गढ़ता है, और वर्तमान को खो देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मन कभी यहाँ नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वह तुम्हारा जीवन कैसे चला सकता है? तुम खाना खा रहे हो, मन कहीं और है। तुम प्रेम कर रहे हो, मन तुलना कर रहा है। तुम सो रहे हो, मन चिंता कर रहा है। मन जीवन को जीने नहीं देता, सिर्फ टिप्पणी करता है। मन एक कमेंटेटर है, खिलाड़ी नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि तुमने कमेंटेटर को ही अपना मालिक बना लिया है। जब मैं कहता हूँ मन समझ में आ गया, तो मेरा अर्थ है अब तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक यंत्र है जो
ऐसे हाथ में चाकू हो, उससे सब्जी भी कट सकती है और उंगली भी। चाकू दोषी नहीं है, इस्तेमाल करने वाले की समझ दोषी है। मन भी एक चाकू है। अगर तुम मन से पहचाने बिना जीते हो तो वह तुम्हें काटेगा। अगर तुम मन को जानते हो तो वही तुम्हें जीवन को काट छांट कर सुंदर बनाने में मदद करेगा। समस्या मन नहीं है, समस्या तादात्म्य है। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, सच यह है गुस्सा आ रहा है, तुम नहीं हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, सच यह है दुख घट रहा है, तुम नहीं हो। जिस दिन तुम यह अंतर समझ लेते हो उसी दिन मन की सत्ता टूटने लगती है। मन कहता है मैं ही तुम हूं और तुम मान लेते हो। ध्यान वह विद्रोह है जहां तुम कहते हो नहीं तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम नहीं हूं। बस इतना सा सूत्र है और यह सूत्र जीवन को सरल बना देता है। सरलता का अर्थ गरीब होना नहीं है, सरलता का अर्थ भोला होना नहीं है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक बोझ का गिर जाना। मन अनावश्यक है 90%। वह जो जरूरी है वह बहुत थोड़ा है, लेकिन तुमने गैर जरूरी को सिंहासन पर बैठा दिया है। मैं तुमसे आगे और गहराई में बात करूंगा। कैसे मन डर पैदा करता है, कैसे मन इच्छाओं से तुम्हें बांधता है, कैसे मन तुम्हें भविष्य के नाम पर वर्तमान से लूट लेता है, और कैसे मन को समझते ही जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन आज इतना ही, बस इतना देख लो। मन को सुधारना नहीं है, मन को रोकना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को देखना है। और जिस दिन देखने की कला आ गई उसी दिन तुम जीवन के मालिक हो गए, क्योंकि फिर मन तुम्हारा नौकर बन जाता है। अब मैं तुम्हें और भीतर ले चलता हूँ। पहले भाग में मैंने तुम्हें बस द्वार तक पहुँचाया था, अब उस द्वार के भीतर प्रवेश करना है। मन को समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि समझ लेने से मन समझ में आ जाएगा तो भूल में हो। मन को सोच से कभी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सोच स्वयं मन की ही एक परत है। मन को सिर्फ जागृत होकर समझा जा सकता है। मैं बार बार देखने की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि देखना ही वह चाबी है जो मन के ताले को बिना तोड़े खोल देती है। मन जब भी चलता है उसकी एक खास आदत है, वह तुम्हें खींच लेता है। जैसे ही कोई विचार आता है तुम उसमें बह जाते हो, जैसे ही कोई भावना उठती है तुम उसमें डूब जाते हो। मन की असली शक्ति विचारों में नहीं है, मन की असली शक्ति तुम्हारी बेहोशी में है। यदि तुम जागे हुए हो तो मन कमजोर है, यदि तुम सोए हुए हो तो मन सम्राट है। इसीलिए मैंने कहा है अधिकांश लोग जी नहीं रहे, सो रहे हैं। वे चलते हैं लेकिन नींद में, वे बोलते हैं लेकिन नींद में, वे प्रेम करते हैं लेकिन नींद में, और नींद में किया गया हर काम बोझ बन जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, मन तुम्हें सीधे दुख नहीं देता, मन तुम्हें पहले उम्मीद देता है, और उम्मीद ही दुख की जड़ है। मन कहता है कल बेहतर होगा, थोड़ा और सह लो, बस यह मिल जाए फिर शांति आ जाएगी। मन हमेशा कल में जीता है और कल कभी आता नहीं। तुमने देखा है जब एक इच्छा पूरी होती है तो सुख थोड़ी देर के लिए आता है, फिर मन कहता है अब अगली। मन का सुख उधार का है, मन का सुख भविष्य पर टिका है, और जो भविष्य पर टिका हो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा था, उसे दूर पानी दिखाई दिया, मृग तृष्णा। वह दौड़ा, पानी नहीं मिला, फिर और आगे देखा, फिर दौड़ा, वह मर गया। पानी खोजते खोजते मन भी ऐसा ही रेगिस्तान है, और इच्छाएं मृग तृष्णा। मन कहता है वहाँ सुख है और तुम दौड़ते हो। मन कभी यह नहीं कहता यहाँ सुख है, लेकिन जीवन हमेशा यहाँ है। इसलिए मैंने कहा है मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया। सरल इसलिए
क्योंकि अब तुम भविष्य के जाल में नहीं फंसते। अब तुम जानते हो सुख कोई लक्ष्य नहीं है, सुख एक अवस्था है, और वह अवस्था तभी आती है जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो। मन तुम्हें अधूरा महसूस कराता है, और अधूरापन सबसे बड़ा जहर है। मन कहता है तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, कुछ और बनना होगा, किसी और जैसा होना होगा। यहीं से तुलना जन्म लेती है, यहीं से ईर्ष्या आती है, यहीं से हीनता आती है। मन समाज की आवाज है, और समाज चाहता है कि तुम कभी संतुष्ट न हो, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति को चलाया जा सकता है, डराया जा सकता है, बेचा जा सकता है। संतुष्ट व्यक्ति खतरनाक होता है। जिस दिन तुम भीतर से कहते हो मैं जैसा हूं, पूर्ण हूं, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो। मन कहेगा यह अहंकार है, मत सुनना। अहंकार तुलना से पैदा होता है, पूर्णता स्वीकृति से। मैं अहंकार सिखा नहीं रहा, मैं आत्म स्वीकृति की बात कर रहा हूं। मन हमेशा तुम्हें किसी आदर्श में ढालना चाहता है। ऐसे बनो, वैसे मत बनो। ध्यान रखना, आदर्श हिंसक होते। जीवन आदर्शों से नहीं चलता, जीवन सहजता से चलता है। मन कठोर है, जीवन तरल है। मन नियम चाहता है, जीवन लय चाहता है। जब तुम मन को समझते हो तो तुम नियमों से मुक्त होकर लय में जीने लगते हो। फिर तुम सही गलत की गणना नहीं करते, फिर तुम सजग होकर प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देते हो। मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना उत्तर देती है। कोई गाली देता है, मन कहता है लौटा दो। चेतना देखती है यह व्यक्ति दुखी है, और अचानक करुणा पैदा हो जाती है। यह कोई नैतिकता नहीं है, यह कोई उपदेश नहीं है, यह स्वाभाविक परिणाम है मन के समझ में आने का। मन बुझ जाता है तो हृदय जल उठता है, मन शांत होता है तो प्रेम बहने लगता है। कोई जीता, और तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, न स्वयं से, न दूसरों से, न जीवन से। तब जीवन युद्ध नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। आगे मैं तुमसे बात करूंगा मन और भय के संबंध की, मन और मृत्यु के डर की, और उस गहरी शांति की जो मन के पार घटती है। अब हम और गहराई में उतरेंगे। अब मैं उस परत को छूने जा रहा हूं जहां मन सबसे अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, भय। याद रखना, मन का ईंधन भय है। अगर भय न हो तो मन आधा मर जाए, और अगर मृत्यु का भय न हो तो मन पूरी तरह गिर जाए। मन भय से जीता है, और भय भविष्य से पैदा होता है। भय कभी वर्तमान में नहीं होता। इस क्षण में, अभी अगर तुम सच में यहाँ हो तो कोई भय नहीं है। अभी तुम सुरक्षित हो, अभी सांस चल रही है, अभी धरती तुम्हें थामे है। लेकिन मन कहता है कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। मन अगर में जीता है और जीवन अभी में, इसलिए भय जीवन का नहीं, मन का उत्पाद है। मैंने देखा है लोग जीवन से नहीं डरते, वे मृत्यु से डरते हैं। लेकिन मृत्यु को भी उन्होंने मन से ही जाना है। किसी ने मृत्यु को देखा नहीं है, जिसने देखा वह लौटा नहीं। तो मृत्यु का डर ज्ञान से नहीं, कल्पना से पैदा हुआ है, और कल्पना मन का सबसे बड़ा हथियार है। मन कहता है तुम समाप्त हो जाओगे, सब छिन जाएगा, तुम कुछ नहीं रह जाओगे। मन अस्तित्व को नहीं जानता, मन सिर्फ रूपों को जानता है। जब पत्ता गिरता है तो मन कहता है मृत्यु, लेकिन अस्तित्व कहता है रूप बदला, पत्ता मिट्टी बनता है, मिट्टी बीज बनती है, बीज फिर वृक्ष बनता है। मृत्यु कहीं नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। लेकिन मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि मन जड़ है। मन चाहता है सब स्थिर रहे, सब परिचित रहे, सब नियंत्रित रहे। लेकिन जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो जीवन से डरता है वह कभी जीवित नहीं होता, सिर्फ किसी तरह चलता रहता है। क्या कभी तुमने यह देखा है
कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन देखने वाला बना रहता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, वही तुम हो। मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। मन समझ में आते ही भय ढीला पड़ने लगता है, और भय ढीला पड़ते ही जीवन फैलने लगता है। तभी तो मैंने कहा, मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया। सरल इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब समस्याएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। मन समस्या को पहाड़ बनाता है, चेतना समस्या को चुनौती बनाती है। मन कहता है ये बहुत बड़ा है, मैं टूट जाऊंगा। चेतना कहती है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये देखते हैं ही साहस है। साहस का अर्थ डर न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद उपस्थित रहना। मन कहता है भागो, चेतना कहती है ठहरो, देखो। और जो ठहर कर देख लेता है वह पार हो जाता है। मन तुम्हें हमेशा आधा अधूरा रखता है, क्योंकि अधूरा आदमी ही डरता है। पूर्ण आदमी निर्भय होता है, और पूर्णता बाहर से नहीं आती। पूर्णता भीतर की स्वीकृति से आती है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम महान हो, मैं यह कह रहा हूं तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मन कहेगा तब तो सुधार की जरूरत नहीं रहेगी। मन झूठ बोल रहा है। सुधार डर से नहीं आता, सुधार प्रेम से आता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब परिवर्तन स्वाभाविक होता है। मन जब सुधार करता है तो वह हिंसा करता है। चेतना जब बदलती है तो वह फूल की तरह खिलती है। मन का भय तुम्हें सिकुड़ता है, चेतना का प्रेम तुम्हें फैलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, भय को मिटाने की कोशिश मत करो, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो। बस देखो, डर आ रहा है देखो, घबराहट है देखो, मृत्यु का विचार आया देखो, और देखोगे तो पाओगे। देखने वाला अडिगा, ऐज विचार आया, गया, डर उठा, गिर गया, लेकिन तुम वहां रहे। यही अनुभव तुम्हें पहली बार मृत्यु से मुक्त करेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम मृत्यु को भी उत्सव की तरह देख पाओगे, क्योंकि तब तुम जानोगे जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे। अब मैं आगे बात करूंगा मन और प्रेम के संबंध की। मन कैसे प्रेम को भी सौदा बना देता है, और कैसे मन से मुक्त होकर प्रेम प्रार्थना बन जाता है। अब हम उस जगह आ पहुंचे हैं जहां मन सबसे ज्यादा धोखा देता है प्रेम के नाम पर। ध्यान से सुनना, मन प्रेम को जानता ही नहीं। मन सिर्फ जरूरत जानता है, मन सिर्फ सौदा जानता है, मन सिर्फ सुरक्षा जानता है, और इन्हीं तीनों को वह प्रेम कह देता है। इसीलिए दुनिया में इतना प्रेम बोलने के बाद भी इतनी पीड़ा है, इतना अकेलापन है, इतनी शिकायतें हैं। अगर प्रेम सच में होता तो शिकायत कैसी। मन कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मुझे सुख देते हो। यही वाक्य प्रेम को मार देता है। जहाँ क्योंकि आ गया वहाँ प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम कोई कारण नहीं है, प्रेम कोई परिणाम नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, लेकिन मन अवस्था को नहीं समझता। मन केवल वस्तुओं को समझता है, इसलिए मन प्रेम को भी वस्तु बना लेता है। यह मेरा है, तुम मेरे हो, और जहाँ मेरा आया वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। मन कहता है अगर तुम मेरे हो तो वैसे ही चलो जैसा मैं चाहता हूँ। यहीं से नियंत्रण आता है, यहीं से ईर्ष्या आती है, यहीं से डर आता है, कहीं खो न जाए। ध्यान रखना, जो खो सकता है वह प्रेम नहीं है। मन प्रेम को पकड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम पकड़ने से मर जाता है। प्रेम आकाश की तरह है, तुम उससे बांध नहीं सकते। मन सीमाएं चाहता है, प्रेम असीम है। इसीलिए मैंने कहा है मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया, क्योंकि तो वह प्रेम भी सरल हो जाता है। मन के साथ प्रेम बोझ बन जाता है, चेतना के साथ प्रेम उत्सव बन जाता है। मन प्रेम में भी भविष्य देखता है, कल क्या होगा, यह रिश्ता चलेगा या नहीं।
अगर यह चला गया तो मन प्रेम